खुदा रखे अबद तक कायम। हम तो मेहमान हैं, हम तो मेहमान हैं, घड़ी भर के हमारा क्या है, हमारा क्या है। और वाकई टीना जी ने आज की हसीन शाम जो है इसको चार चांद लगा दिए हैं। अगरचे कि ये हालात ऐसे हैं मुल्क में कि इस पर हम जो हैं हम सब अफसरदा हैं जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। फैज़ साहब की जद्दोजहद जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई और अपनी ज़िंदगी में और अपनी शायरी के ज़रिए वो हमेशा हमें जो उन्होंने जहद का आगाज़ किया था अंधेरों के ख़िलाफ़ और एक शम्मा जलाई थी, वो उसको हमने जलाए रखना है। वो उम्र भर और यकीनन हमेशा पाकिस्तान में जो तरक्की पसंदी, रोशन ख़याली और आगे देखने का एक सिंबल रहेंगे। और आज इसी वजह से फैज़ साहब जो हैं वो नौजवान नस्ल जो है उसको भी उन्होंने बेहद इंस्पायर किया है। जो हमारी पाकिस्तानी माशरा है उसमें इस वक्त 65 से ज़्यादा 65% से ज़्यादा लोग जो हैं वो नौजवान हैं और यकीनन जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है वो उनके हाथों में है। और ये जानकर बहुत खुशी होती है कि जो हमारे यंग लोग हैं वो भी फैज़ साहब को अप्रिशिएट करते हैं और उनका जो मैसेज है उसको वो समझते हैं और समझने की मज़ीद कोशिश करते हैं। इसीलिए आज ब्रिटिश काउंसिल और OUP ने लाहौर से अली सेठी को मदऊ किया है जो कि यहाँ पर आके अपना फैज़ साहब का कलाम हमें गा कर सुनाएंगे और इसके अलावा जो है वो कुछ बात भी करेंगे इस हवाले से। और आज फैज़ की क्या रेलेवेंस है और क्या मैसेज है जिसको लेकर आगे हमने चलना है। अली आप आइए। और मेरी गुजारिश है सब नौजवान दोस्त जो हैं अगर वो उनके पास जगह नहीं है तो वो आगे की तरफ आ जाएं। यहाँ पर काफ़ी जगह है, वो बैठ भी सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि शायद खड़े हुए हैं और उनको जो बुज़ुर्ग हैं उनको जगह मिल जाए। ये भी आज की शाम का एक वतीरा होना चाहिए। आइए। थैंक यू रज़ा, थैंक यू एवरीबॉडी। मैं जब लाहौर में HSN कॉलेज में स्कूल में था तो जो लिटरेचर की क्लास थी हमारी उसमें हम अंग्रेज़ी के नावल और प्लेज़ और इंग्लिश शायरी पढ़ा करते थे और उर्दू की भी हर रोज़ एक क्लास हुआ करती थी। उर्दू की क्लास में हम चुन्ना मुन्ना और उनकी अम्मी अबू की कहानियाँ सुना करते थे, पढ़ा करते थे, रट्टे लगाया करते थे, याद किया करते थे। माशरे में आलूदगी बहुत बुरी चीज़ है, उसको ठीक करने के लिए हम सबको अपना कचरा उठाना चाहिए वगैरह इस तरह की चीज़ें लिखते थे। फैज़ साहब से वास्ता जो है वो उर्दू की टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए तो नहीं पढ़ा। मुझे जो फैज़ साहब से मोहब्बत हुई और द वे आई डिस्कवर्ड फैज़ साहब वॉज कि मुझे मौसीकी का शौक़ था, गाने का शौक़ था। तो कुछ ऐसे गाने थे, आई डिडंट थिंक ऑफ दम एज पोएम्स, आई थॉट ऑफ दम एज सॉन्ग्स, जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और मैं उनको जो अल्फाज थे उनको हमेशा समझ नहीं पाता था। जैसे कि वो है अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तिलिस्म रेशम व अतलस व कम ख्वाब में बुनवाए हुए। मुझे इस पार्ट की समझ नहीं थी आती कि ये अनगिनत सदियों में हुआ क्या है यहाँ आखिर। हमें तो नहीं बताया जाता, हमें तो नहीं पढ़ाया जाता, शायद कभी बाद में लगेगा पता। तो लेकिन कुछ उसके हिस्से थे, कुछ पीसेस थे उसके जो मुझे फ़ौरन जो मुझे अच्छे लगे। एक वो था तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इतना सा वो टोटा सा था जो मैं
दूसरा था एक वो, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। पर वो जो पार्ट था, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, वो मुझे, आई फाउंड इट सिमिलर टू, जैसे अली मदी ने कहा अभी, एक इकबाल का हिस्सा था, एक छोटा पीस था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और वो क्योंकि जुनून ने गाया था बड़ा जोश से, और बड़ा एक अच्छा म्यूजिकल पीस था, तो उसको मैं गाता भी था। खैर, उसके उस ज़माने को अब कुछ साल हो गए। मैं मौसीकी से और शायरी से भी और अदब से भी मेरा जो ताल्लुक़ है और रिश्ता है वो कुछ गहरा हुआ है इन पिछले सालों में। तो मैंने वन ऑफ द थिंग्स आई हैव डन इज़ कि इन द लास्ट ईयर और टू मैं रेडियो आर्काइव्स जो हैं हमारी पीटीवी की और पाकिस्तान के रेडियो स्टेशंस की, वहाँ मैं हैंग आउट करता रहा हूँ, और मुझे कुछ बड़े मज़े की चीज़ें मिली हैं, जिनको कुछ हम लोगों ने डिजिटाइज भी किया है, कुछ कन्वर्ट किया है, कुछ लोगों की प्राइवेट कलेक्शंस में से लोगों की अपनी घरों की महफ़िलों की रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको डिजिटाइज कर रहे हैं हम। एक ऐसी चीज़ मिली रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए, ये फैज़ साहब 1951 में गिरफ़्तार हुए, रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस का टाइम था वो, और उन्हीं दिनों एक सैलाब आया और उसके लिए एक फ़ंड रेज़र था लाहौर में। तो मैडम नूरजहाँ को कहा गया कि आप जो है वो एक कॉन्सर्ट कीजिए फ़ंड रेजिंग के लिए। तो मैडम ने कहा ठीक है हम करेंगे। तो मैडम ने ये कॉन्सर्ट किया। कॉन्सर्ट से कुछ थोड़े दिन पहले उनसे पूछा जब ऑर्गेनाइजर्स ने कि तो फिर आप क्या गाएंगी, उन्होंने कहा हम तो शुरू करेंगे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो उन्होंने कहा बट ये तो फैज़ की है और फैज़ तो जेल में है, गद्दार हैं वो, आप कैसे गा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सलीमा हाशमी जो हैं फैज़ की जो बेटी हैं वो सुनाती हैं ये कहानी, तो मैं कुछ रिपीट कर रहा हूँ। तो वो मैडम ने कहा कि भाई अच्छा अगर हम फैज़ नहीं गा सकते तो फिर हम गाएंगे ही नहीं। मैडम ने अपना जो नखरा था कहिए उसे, या अपनी ज़िद जो थी उसको अपनी जुर्रत बना दिया, और इवेंचुअली जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा मैडम अगर आप नहीं गाएंगी तो फिर फंड्स कैसे रेज होंगे, तो फिर आप गाइए। तो मैडम ने फिर वो गाई, और सुना यही है मैंने कि फैज़ साहब जब जेल में थे तो किसी ने उनको वहाँ जेल में बताया कि अरे फैज़ नूरजहाँ गा रही है और ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो मैडम का एक इंटरव्यू है बाद में उनकी उम्र का, तो उसमें बताती हैं, कहती हैं कि मैं घर पे थी एक दिन, तो मुझे कोई बाहर से किसी ने कहा कि कोई फैज़ आया है। तो मैंने कहा होएगा बड़े आंदे ने फैज़ इतने, उन्होंने मैं की करा फैज़ आया। जब सेट नहीं वो फैज़ अहमद फैज़ आया। तो शी सेड ना मेरे सर पे दुपट्टा ना मेरे पाँव में जूती, मैं भागी भागी गई गेट पे जाके मैंने फैज़ साहब को गले से लगा लिया। तो फैज़ साहब ने कहा नूरजहाँ तुम बहुत बहादुर हो, और मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना आया हूँ कि तुमने इस जुर्रत से तुमने ये काम किया। तो ये जो मैं रिकॉर्डिंग हम आपके लिए भी प्ले करेंगे, दिस इज़ दी ओरिजिनल वर्जन ऑफ फैज़ इज़ फेमस पोएम मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। और ये उस दौर की है जब आप नोट करेंगे जिन्होंने, वो बड़ी मकबूल और मशहूर है, बहुत लोगों ने सुना है उसको, कैदी फिल्म में भी वो चली, लेकिन वो बाद में म्यूज़िक डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन थी। मैडम नूरजहाँ ने ओरिजिनली अपनी खुद एक कॉम्पोजिशन की थी जो उन्होंने फैज़ साहब को सुनाई भी, और जो वो गाती रही कुछ साल जब तक वो फिल्म नहीं बनी। तो ये वो वर्जन है, और मुझे किसी ने कहा है कि ये उसी कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग है। मुझे किसी और ने भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि ये उस कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग हो, बट हू नोज़। उसमें आप सुन सकते हैं कि जो क्राउड है जो पहली मर्तबा इन अल्फाज को जो सुन रहा है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो आइए सुनते हैं दी ओरिजिनल वर्जन ऑफ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू
तो ये थी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। एक और है इसी दौर की लिखी हुई गज़ल है फैज़ साहब की, जिसमें एक इसका उसका पीस है, आखिर शब के हम सफ़र फैज़ न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। तो किसी ज़माने में हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में अलावा मज़हबी तंजीमों के और यूरोप या अमेरिका से फंडिंग लेने वाले NGOs के एक बहुत तगड़ी तरक्की पसंद तहरीक भी थी। जब मैं स्कूल में था, हम जब तारीख़ स्कूल में जो हमें पढ़ाई जाती थी, उसमें इन लोगों का, इन तरक्की पसंद वालों का कोई ज़िक्र नहीं था। लगता यूँ ही था कि बस वो एक मज़हबी पैशन था और दूसरी तरफ एक और किस्म की मुखालफत थी और बीच में कुछ नहीं था, और किसी और किस्म का वर्ल्ड व्यू या एक किसी और किस्म की ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं थी, लेकिन थी। और फैज़ साहब ने अपनी शायरी के ज़रिए उन लोगों को कमेमोरेट भी किया है। बहुत सारे उनके जो फेलो ट्रैवलर्स, उनके हम सफ़र साथी थे, उन लोगों को, उनमें से बहुत सारे थे जिनको जेलों में फेंक दिया गया, जिनको कत्ल भी कर दिया गया, और कुछ ऐसे थे जिनको सटल तरीक़ों से मारा गया, आहिस्ता आहिस्ता और सटली। तो उनमें से एक थे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन लाहौर के, जिन्होंने तकसीम के फ़ौरन बाद जो है एक रेफ्यूजीज़ की रिहैबिलिटेशन का रेडिकल किस्म का प्रपोज़ल प्रेजेंट किया, जो कि फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया गया। उसके कुछ ही सालों बाद मियाँ इफ्तिखारुद्दीन को मुस्लिम लीग की लीडरशिप से एक्सपेल कर दिया गया। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन जो थे वो डिटर ना हुए, उन्होंने अपने जो प्रोग्रेसिव पेपर्स, उनका एक ग्रुप था, उसके ज़रिए अपना जो उस ज़माने में बड़ी एक किस्म की अवांट गार्ड थिंकिंग थी कि हम मीडिया के ज़रिए जो है फिर अपनी जो है जद्दोजहद जो है वो करेंगे। तो जो मियाँ इफ्तिखारुद्दीन का अखबार था अंग्रेज़ी का, पाकिस्तान टाइम्स, उसके फैज़ एडिटर थे। मगर अयूब ख़ान ने, जनरल अयूब ख़ान ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स ही डिड वाज, उन्होंने प्रोग्रेसिव पेपर्स को सीज़ कर लिया। और उसके कुछ ही साल बाद मियाँ इफ्तिखारुद्दीन का इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो वो सारा प्रोग्रेसिव पेपर्स और वो सब जो उनके साथ एक ज़माना जो जुड़ा हुआ था और एक जो पैशन जुड़ा हुआ था, वो उनके बहुत सारे साथियों को लगा कि अब तो ये बिखर गया है और ये भी ख़त्म हो गया है। तो फैज़ ने मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की याद में एक गज़ल लिखी, ना गवाओ नाव के नीम कश, दिले रेज़ा रेज़ा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। मैं क्योंकि लाहौर में रहता हूँ और मुझे क्योंकि मौसीकी का शौक़ है, तो इट्स इनेविटेबल कि सूनर और लेटर वन गोज़ इन सर्च ऑफ द ग्रेट फरीदा खानम। तो मैं उनके पास जाता भी रहता हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले गया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, पंजाबी में पूछा, मैंने कहा फरीदा जी तुसी है जो कंपोजिशन है बनाई है तुसी किस तरह किन्ने डायरेक्ट की थी, कंपोज किन्ने की थी? तो कैजुअली उन्होंने मुझे कहा तो मैं आप ही करती सी। तो मैंने कहा अच्छा दी हाँ फैज़ साहब ने क्या, फरीदा भाई तुमने गानी है ये, तो मैं क्या फिर चलो फैज़ साहब बनाने हैं। तो मैंने पूछा उन्हें, मैंने कहा आपने फिर क्या, कैसे राग कैसे चुना आपने, कैसे उसको अरेंज किया वगैरह? तो उन्होंने बताया कि उनके जो उस्ताद थे, द ग्रेट उस्ताद आशिक अली ख़ान,
उन्होंने अमंग द राग्स जो कि जिन पे बहुत ज़ोर था फरीदा जी की तालीम में, वो एक पूरिया धनाश्री था। और फरीदा जी ने जब गज़ल पढ़ी और जब उसका जो एक हॉन्टिंग किस्म का उसका एक एटमॉस्फेयर है, जब वो समझा और पाया, तो उन्हें फ़ौरन अपने उस्ताद की वो याद, और उनको याद आया कि क्या जो वो सुर हैं, सुरों के ज़रिए कैसे इसे उजागर किया जाए। तो उसकी रिकॉर्डिंग तो